हल्का कर दिया पापा ने, सबको हल्का कर चलो दिया। हम, हाँ अभी हम चिंतन करेंगे 4 जनवरी 1982 की मुरली का मेन पॉइंट्स पर हम देखेंगे कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, उन पर हम मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का नियम है, जो उन्होंने आदेश दिया है कि पूरी मुरली आप वीडियो में नहीं डाल सकते, केवल मुख्य बिंदु या कुछ बिंदुओं पर आप चर्चा कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत हो। आप अपनी क्लास, अपना मनन चिंतन, अपना मंथन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वो भेज सकते हैं। तो ये हम सब आपस में, हम सभी भाई बहनों का मंथन है जो हम सबके पास भेजेंगे। और पूरी मुरली यदि किसी को चाहिए तो वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ही ले सकते हैं। ठीक है, हम पूरी मुरली को नहीं ले सकते, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम केवल उनका ही चिंतन करेंगे। तो आज का जो चिंतन का विषय है, ब्रह्मा बाप से मिला पहला वरदान। ब्रह्मा बाप से क्या मिला? पहला वरदान। क्या मिला हमें पहला पहला वरदान? मन मना भव। नंबर 1, दीपक और ज्योति का अलौकिक संगम। ये तो हमने कल किया था ना भाई? जी भाई, कल हो गए थे। हाँ कल हो गया, ये हो चुका है। ये दोबारा आ गया। चलो कोई बात नहीं, आज हम आदि देव को कर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा को। ये बड़ा अजीब सा, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। मतलब ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपना यज्ञ चलाया, हमें भी ब्रह्मा बाबा के अनुसार यज्ञ को चलाने के निमित्त बनना है, उसमें अपना सहयोग देना है, उनके कदमों पर अपने कदम रखने। तो ये हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को देख रहे हैं। भगवान कम्युनिस्टों से बात करते, भगवान किससे बात करते हैं? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट समझते हैं ना? पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्ट थे, अब उसके ऊपर ममता आ गया, अब नहीं है नहीं? तो इसी प्रकार से कम्युनिस्ट रूस में है, साम्यवादी चीन में है। ठीक है कि नहीं? तो कहने का भाव हमारा ये है, उनको बुलाया, कैसे बुलाया, किसको बुलाया, उनको कैसे बताया, ये हम आज समझेंगे। ब्रह्मा कुमारी यज्ञ 1955 दिल्ली औद्योगिक मेला और उसके बाद के ऐतिहासिक क्षणों पर आधारित। उसके बाद जो ऐतिहासिक क्षण है उनकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हम इतिहास के एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षण पर फिर से नजर डालते हैं, जब भगवान की आवाज साम्यवाद के लोहे के दिमाग तक पहुंच गई। साम्यवाद के लोहे, साम्यवादी जो है ना एकदम लोहे की तरह पक्के होते हैं, एकदम हिलते नहीं है, दूसरी बात कोई उनके दिमाग में बैठती नहीं, दिमाग तक पहुंच गई। ऐसे कठोर लोहे जैसों के पास क्या पहुंच गई? बाबा की बात उनके दिमाग तक पहुंच गई और एक नए आध्यात्मिक संदेश ने दुनिया की सबसे कठोर विचारधाराओं को छुआ। ये कहानी है कि कैसे शिव बाबा का ज्ञान सऊदी अरब के राजा क्रुश्चेव था और 1950 के दशक के बौद्धिक और राजनीतिक दिग्गजों तक पहुंचा। जाना है तो वास्तव निकालते हैं, दिग्गजों तक पहुंचा। और संदेश क्या था? सरल। और जो दिग्गज थे, कम्युनिस्ट थे, उनके बारे में आगे आपसे चर्चा करता हूं। उनके पास जो एकदम संदेश पहुंचाया, सरल, पवित्रता, शक्ति है, भगवान आ गए। पवित्रता, शक्ति है, भगवान आ गए हैं, परिवर्तन अभी ही है, अभी परिवर्तन होना है। ये 3 बातों का संदेश मतलब बाबा ने उन तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, क्या हुआ था, उसको हम देखेंगे। साहसिक कदम। क्रुश्चेव को भेजा गया निमंत्रण।
निकिता सेर्गेविच क्रुश्चेव, उसका नाम था, क्रुश्चेव का पूरा नाम था निकिता सेर्गेविच क्रुश्चेव। कार्यकाल 1953 से 1964 तक, डाल दो 64 तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के ये पहले सचिव थे। इनका कार्यकाल रहा 1953 से 1964 तक। इसे 9 साल का हो, 13 से 11 साल, 10 से 11 साल का समय रहा। महत्वपूर्ण भूमिका साम्यवाद के समर्थक और प्रचारक थे। उन्होंने स्टालिन के आतंक और अत्याचार को सार्वजनिक रूप से निंदा की। इसे डी स्टालिनाइजेशन कहा गया। और स्टालिन जो है ना के विरोध में ये आया था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया, विशेषकर अमेरिका से वैचारिक और राजनीतिक टकराव को तेज किया। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान वे चर्चा में आए और अब दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ गई है। उस टाइम उन्होंने भाग लिया था, चर्चा में आए थे 1962 में, 63 से मालिक बन गए। और उसके बाद भारत और विश्व से संबंध, उनका झुकाव विज्ञान, भौतिकवाद और सामूहिक उत्पादन की ओर था। वे धर्म, ईश्वर और आत्मा जैसे आध्यात्मिक विचारों को नहीं मानते थे। ऐसी आत्मा को बाबा ने संदेश दिया और मानते थे कि मनुष्य ही सर्वोच्च है। इसी कारण 1950 के दशक में जब ब्रह्मा कुमारियों ने उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण भेजा, तो वो एक ऐतिहासिक और साहसी कार्य था। ईश्वर का संदेश एक नास्तिक नेता तक पहुंचा। ब्रह्मा कुमारियों का संदेश उन्हें क्यों भेजा गया था? क्योंकि ईश्वर सबका पिता है। नास्तिक हो या आस्तिक हो, आत्मा उसकी संतान। चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई आस्तिक है, मतलब बाबा संदेश भेजता है ना, ऐसी युक्ति से भेजता है। उसको मैसेज क्या दिया था? ईश्वर सबका पिता है, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, हर आत्मा उसकी संतान। अब वो हैरान पड़ गया, हम तो मानते नहीं और हम कहाँ मुसीबत में फंस गए कि हमारे जो है ना, कम्युनिज्म ने भले ही धर्म को नकारा पर आत्मा को नहीं मिटा सकते। कम्युनिज्म ने धर्म को नकारा पर आत्मा को नहीं मिटा सकते। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने सत्य के आधार पर सबसे पहले इन बड़े नेताओं तक संदेश पहुंचाया। चाहे वो धर्म विरोधी हों, लेकिन सत्य और शांति हर आत्मा की मूल जरूरत है। 1950 के दशक में जब साम्यवाद और भौतिकवाद की दुनिया में सर्वोच्च शक्तियां माना जाता था, तब शक्तिशाली सोवियत नेता क्रुश्चेव को एक टेलीग्राम भेजा गया था। उसमें उन्हें राजस्थान के माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया गया था। राजनीति के लिए नहीं, बहस के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर का सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उदाहरण जरा सोचिए, एक भौतिकवादी साम्राज्य का मुखिया को भारत के एक सुदूर पहाड़ पर आमंत्रण करना। कहाँ निमंत्रण दिया उसको? पहाड़ पर, जहां कोई जाता नहीं, ठीक है। ईश्वर से बात करने के लिए निमंत्रण भी किससे बात करने के लिए दिया? ईश्वर से बात करने के लिए। ये अहंकार नहीं था, ये ईश्वरीय आत्मविश्वास था। ईश्वरीय आत्मविश्वास था। मुरली कनेक्शन, बच्चे तुम ही वे सामान्य रूप हो जिसके द्वारा मैं विश्व को दिव्य ज्ञान देता। तुम ही वे सामान्य रूप हो। बच्चे, हम बच्चों को बाबा कहते हैं।
जिनके द्वारा मैं सारे विश्व को क्या देता हूं, ज्ञान देता हूं। बच्चों, ये तुम्हारे सरल रूपों के माध्यम से है कि मैं दुनिया को दिव्य ज्ञान देता हूं। मैं दुनिया को दिव्य ज्ञान देता हूं। बच्चे, ये तुम्हारे सरल रूपों के माध्यम से है। पहला टेलीविजन आध्यात्मिक संदेश। एक नए युग की शुरुआत दिसंबर 1955 में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला आयोजित किया गया था। तमाम मशीनरी, उद्योग और आधुनिक आविष्कारों के बीच ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक विनम्र आध्यात्मिक बूथ खड़ा था। जब हम ज्ञान में आए थे तो ये बात को सुन करके मुझे लगता है यहाँ गुड़गांव में जहां भी कोई मेला लगता था ना, जब मैं ज्ञान में आया 1990 से 2000 तक, लगभग 2000 से बाद भी, मतलब समझो कि 2008-10 तक, मतलब ये रहता था कि कहीं भी गुड़गांव में कोई मेला लग गया है ना, तो वहां हमारा स्टॉल जरूर होता और वो हमारा स्टॉल फ्री मिलता था, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। मैं सीधा बस एक लेटर लिखना, उनके पास जाना कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की ईश्वरीय सेवा में ये करना चाहते हैं। तो ठीक है जी, एक स्टॉल आपको ले लो, एक स्टॉल जहाँ लेना है ले लो। बाकियों से वो पैसे लेते थे, पर तो हमारे से, ब्रह्मा कुमारी से कोई पैसे नहीं लेते। ग्रामीण मेला लग रहा है, सरस मेला लग रहा है, दुनिया कई मेले लगते रहते हैं। मतलब मुझसे तो कैसे, मैं जिस गली से, जहाँ से मुझे बैनर मिल जाता था ना, पता लग गया, मैं तुरंत पहुंच जाता था और वहां हमारा स्टॉल लग जाता। बड़ा मतलब जो है ना, तो ये उस समय भी इसी प्रकार से औद्योगिक मेला है, उसके अंदर हमारा भी एक स्टॉल था। हाँ, मतलब हमारा भी एक स्टॉल लगा हुआ था। इधर एक लगता है सेक्टर 5 में लगता था मेला बड़ा बड़ा, तो उसमें भी हमारा एक स्टॉल फ्री होता था। तो के बीच ब्रह्मा कुमारी द्वारा एक विनम्र आध्यात्मिक बूथ खड़ा था। एक वरिष्ठ शिक्षक ने टेलीविजन पर संदेश दिया, आत्मा, कर्म और ईश्वर के प्रकाश में विश्व इतिहास के पूरे चक्र की व्याख्या की। आत्मा, कर्म और ईश्वर के प्रकाश में विश्व इतिहास के पूरे चक्र की व्याख्या की। मतलब ये उसने टेलीविजन पर बुलवाया। ये पहली बार था जब बाबा की शिक्षाओं को सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। हजारों लोगों ने इसे देखा और वास्तविक आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई। उदाहरण, प्रौद्योगिकी के पीछा करने वाली दुनिया में एक मूक शक्ति भरी, एक एकदम चुपचाप शक्ति भर दी, जो मशीन को नहीं, आत्मा को संबोधित करती। मुरली पॉइंट, तुम आत्मा को पहचानो तो सब कुछ सहज हो जाए, तो सब कुछ सहज हो जाओगे। पहले आत्मा को जानो, फिर परमात्मा। पहले किसको जानो? आत्मा को जानो, फिर परमात्मा को। पहले आत्मा को पहचानो और फिर तुम स्वाभाविक रूप से परमात्मा को जान लोगे। आत्मा को जान लेंगे तो तुम परमात्मा को भी जान लोगे। पहली आध्यात्मिक प्रदर्शनी, चित्रों में ज्ञान। आध्यात्मिक प्रदर्शनी पहली लगाई गई थी जिसमें चित्रों में ज्ञान दिया गया था। बाबा की शिक्षाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया गया। आत्मा, कर्म, संसार चक्र, शिव बाबा का अवतरण सभी रंगीन चित्रात्मक रूपों में लगाए गए। सभी पृष्ठभूमि के आगंतुक, उद्योगपति, शिक्षक, विदेशी मंत्रमुग्ध। मतलब इस एग्जीबिशन को देखकर वो सारे बड़े हैरान हो रहे थे कि ये क्या देख रहे हैं। उदाहरण, व्याख्यानों के स्थान पर दृश्य सत्य थे। एक आत्मा 84 जन्मों की यात्रा करती है, घर लौटती है और फिर वापस आती है। ये सिद्धांत नहीं था, ये कला में सच्चाई थी।
ये कला में सच्चाई थी। मुरली अंतर्दृष्टि, शिव बाबा ज्ञान को विषम लैंगिक है। विश्व बाबा ज्ञान के विषम लैंगिक है। एक एक चित्र की भी कीमत, मतलब एक एक चित्र भी जो ना बाबा कहते क्या है, कीमत वाला, महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। शिव बाबा ज्ञान की बगिया बनाते हैं। एक तस्वीर भी बहुत मूल्यवान, एक एक तस्वीर बाबा ने एक एक चित्र कितना ध्यान से बनवाए हैं, कमाल। सरकार को संदेश, भारत को सुधारना चाहते हैं तो पवित्रता सिखाएं। सरकार को लिख करके भेजा, यदि आप भारत को सुधारना चाहते हो तो सबको क्या सिखाओ, पवित्रता सिखाएं। बाबा के प्रमुख साधनों में से एक भाई रमेश ने एक साहसिक संदेश दिया। रमेश भाई जी ने मेले में साहसिक संदेश दिया, यदि भारत गरीब, अपराधी और अपराध और बेरोजगारी का हल करना चाहता है तो उसे पहले आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य और पवित्रता सीखनी चाहिए। बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, नहीं, और क्या करना चाहते हैं, अपराध दूर करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो क्या सीखें, ब्रह्मचर्य और पवित्रता सिखानी चाहिए। स्कूलों को राजयोग सिखाना चाहिए। छात्रों को कैरियर से पहले चरित्र अपनाना देना चाहिए। कैरियर में जाने से पहले, कोई भी धंधा करने से पहले वो चरित्रवान बने तो उनका हर धंधा, हर कर्म क्या होगा, ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होगा। और ये केवल आदर्शवाद नहीं था, दिखावा नहीं था। आदर्शवाद मतलब ऊपर ऊपर से दिखाई देना, वास्तविक तर्क प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए हम कहते हैं केवल कानून से शराब बंद ना करें, केवल कानून से शराब बंद ना करे, आत्मा जागरूकता से इच्छाओं को बदले। केवल जनसंख्या को नियंत्रित ना करे, पवित्रता को जगाए, ताकि जनसंख्या बढ़े ही नहीं। केवल न्यायालयों से ना डरे, कर्म के नियम को जगाए, कर्म की गति हर एक को समझाएं, ताकि तुम पाप करेंगे, तुम किसी को दुख देंगे तो दुख तुम्हें लेना पड़ेगा, दुख तुम्हें लेना पड़ेगा। मुरली संदर्भ, कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहरा है, समझो तो कानून की आवश्यकता नहीं पड़े, समझो तो कानून की आवश्यकता नहीं पड़े। कर्म का लेखा जोखा गहरा अगर समझ लिया जाए तो सांसारिक कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कर्मों की गुह्य गति यदि किसी को समझ में आ जाए कि मैंने जिसको दुख दिया है उससे दुख लेना पड़ेगा, परमात्मा भी मुझे नहीं बचा सकता, तो दुनिया के किसी कानून की जरूरत नहीं। सामाजिक समरसता के लिए आध्यात्मिक सूत्र, भाई रमेश ने कहा आज जेलें भरी हुई हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस नहीं चल पा रही है, क्यों ना ऐसे उस पैसे को का कुछ हिस्सा स्कूलों में चरित्र निर्माण के लिए खर्च किया जाए। आत्म संयम, ब्रह्मचर्य, सत्य निष्ठा सिखाई जाए। ये परिवार नियोजन और नैतिक शिक्षा के लिए भारत की पहली आध्यात्मिक आवाज थी, पहली आध्यात्मिक आवाज थी। उदाहरण नंबर 1, चोरी की जड़ गरीबी नहीं। चोरी कोई करता है उसका कारण ये नहीं कि वो गरीब है, उसकी लालच है। अमीर भी चोरी क्यों करता है? लालच। गरीब तो नहीं करेगा चोरी, बहुत कम चोरी करते हैं गरीब। गरीब फिर भी समझते हैं कि मैं किसी को दुख ना दूं। और जिनको खून रोजाना लूटने की आदत पड़ी हुई है वो नहीं समझते। लालच, चोरी का आधार क्या है? लालच, गरीबी नहीं है।
गरीब रूखी सूखी खा करके सो जाएगा, उसे डर लगता है चोरी करने से। परंतु नंबर 2, बलात्कार की जड़ इच्छा नहीं, ये आत्मा की चेतना की अज्ञानता, आत्मा की चेतना की अज्ञानता, तभी वो किसी के साथ पाप या भ्रष्टाचार करता है। मुरली नोट, पवित्र आत्मा का नशा ही सब पापों को का इलाज, नारायणी नशा ही सब पापों का इलाज। मतलब मैं राजा बनना है, मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, ये जिसको नशा लग गया वो हर प्रकार के पाप से अपने आप को छुड़ा लेगा। पवित्रता का नशा ही सब बुराइयों का इलाज। जिसको पवित्रता का नशा चढ़ गया उसके जीवन से सारी बुराइयां निकल जाएंगी। एक ईश्वर, एक धर्म, एक नियम, कर्म उन्होंने घोषणा की। एक ईश्वर, एक धर्म, एक नियम, कर्म उन्होंने घोषणा की। इसने जगदीश भाई जी। वास्तव में केवल एक ही धर्म है, प्रेम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और ईश्वर से जुड़ाव, ईश्वर से जुड़ना। बाकी सब तो बस तरीके। यहां तक कि लाखों लोगों द्वारा पूजित गीता भी सर्वोच्च नाटक का एक अध्याय मात्र। इस इतने बड़े नाटक का वो भी एक क्या है, अध्याय मात्र है, जिसे संगम युग पर शिव बाबा ने सीधे तौर पर कहा। जो गीता का ज्ञान 5000 साल के अंदर केवल संगम पर शिव बाबा ही आकर सुनाते। मुरली सत्य, मैं स्वयं आता हूं जब धर्म की हानि होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं स्वयं आता हूं जब धर्म की हानि होती है। गीता का भगवान मैं ही, गीता का भगवान मैं ही हूं। उसमें दुनिया वाली गीता में लिखा है ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का ह्रास होता है तब मैं स्वयं आता हूं, मैं गीता का भगवान। इसने कुछ लोगों को क्यों भयभीत किया, लेकिन कई लोगों को बदल दिया। इस प्रत्यक्ष आध्यात्मिक सत्य ने बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया, फिर भी उनके दिलों को छू लिया। नंबर 1, डॉक्टरों ने मरीजों को राजयोग कहना शुरू कर दिया। बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको पता है कि ब्रह्मा कुमारी का योग अच्छा है, वो गाइड करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाकर राजयोग सीखें। राजनेताओं ने बैठकों में बाबा के बिंदुओं पर चर्चा की। मीटिंग्स के अंदर उनकी जो बैठकें होती हैं उसमें बाबा के ज्ञान की चर्चा की। विदेशियों ने शीर्षक से लेख लिखे, मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक बनाकर लेख भी लिखे। राजस्थान में उस पहाड़ की चोटी पर वास्तव में कौन है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये कुछ लोगों का संगठन नहीं, ये कुछ और ही है। ये भगवान था जो लोगों से फुसफुसा रहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। आप यदि हमारे मुरली मंथन में गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, या सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं और लाइव बड़े बड़े अक्षरों में मुरली पढ़ने, सुनने और मंथन करने के लिए जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब वीडियो YouTube पर या किसी और माध्यम से
नहीं भेजी जानी, क्योंकि जो संस्था का नियम है उस नियम के अनुसार